हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बियर स्ट्रेंथन देयर ग्रिप, द मार्केट ओपन विथ ए गैप डाउन एंड रिमेन इन द नेगेटिव टेरिटरी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. द एडवांस डिक्लाइन इंडिकेट्स ब्रॉड बेस्ड सेलिंग एज 40 of the Nifty 50 stocks closed in the red. Among the Nifty sectorial indices, all indices except FMCG were down, with media and relatively being the top losers. Nifty FMCG was the only index to close with a marginal rise. वेलकम टू माय चैनल राजमोर कंसल्टेंसी। अब हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल लिमिटेड स्टॉक्स के चार्ट की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा चार्ट है, जो कि अभी फ़िलहाल बॉक्स के अंदर ही है। अब बात करते हैं इस भारतीय एयरटेल लिमिटेड की RSI की। तो इसका RSI 45.71 है, जो कि डाउन मूव दिखा रहा है, जिसे हमें एक सेल साइन मानना है। अब बात करते हैं इसके MACD की। तो MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर है, लेकिन MACD लाइन सिग्नल लाइन की ओर बढ़ रही है, तो हमें यहाँ पर होल्ड रखना है। अब बात करते हैं इसके EMA की। तो EMA इसका 13 डेमा सबसे नीचे है, 5 डेमा और 26 डेमा दोनों ऊपर है। 5 डेमा और 26 डेमा के बीच में कटआउट हो सकता है। यहाँ पर हमें एक शॉर्ट पोजीशन का सिग्नल मिलता है, हम शॉर्ट पोजीशन बना के रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बॉलिंजर बैंड की। तो ये एक एवरेज लाइन पर है इसका चार्ट पैटर्न। तो हमें यहाँ पर सेल कॉल जनरेट हो रहा है। अब बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट की। तो यहाँ पर एक कंफर्मेटरी सेल है, यहाँ पर कंफर्मेशन हो चुका है कि हमें यहाँ पर सेल ही करना है, शॉर्ट पोजीशन बनाए रखनी है। ये एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा पैटर्न है। RSI इसका 45.71 है। MACD लाइन की बात करें तो MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है। EMA की बात करें तो सारे EMA 5 डेमा, 13 डेमा और 26 डेमा मीट हो सकते हैं। बॉलिंजर बैंड की बात करें तो ये एक एवरेज लाइन पर बना चार्ट पैटर्न है। हमें यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाए रखनी है। हमें भारतीय एयरटेल लिमिटेड को नहीं खरीदना है। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की। जैसा कि आप इसके चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं, ये एक साइडवेज ट्रेंड है और यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग आ चुकी है। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट को अगर ऑनर करती है तो ये बाउंस बैक हो सकती है, या फिर ये चार्ट पैटर्न बहुत बुरी तरह से डाउनफॉल या फिर शॉर्ट पोजीशन बना सकता है बहुत लंबे समय के लिए। अब बात करते हैं इसके RSI की। इसका RSI 35.48 है और वो भी एक डाउन मूव में है। अगर ये ऊपर आ जाए तो कुछ कह सकते हैं कि जब ये 60 के ऊपर चले जाए तो हम इसे बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके MACD लाइन की। तो MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को कट कर दिया है, जो कि एक सेल सिग्नल जनरेट करता है। यहाँ पर एंटीसिपेटरी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर अब EMA की बात कर ले तो इसके EMA में 5 डेमा सबसे नीचे है, 13 ऊपर है
और 26 सबसे ऊपर है, यानी कि 26 डेज़ का मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू 5 डेज़ मूविंग एवरेज। अब बात करते हैं इसके बॉलिंजर बैंड की। तो ये एक लोअर बैंड पर बना पैटर्न है जो कि हमें एक सेल कॉल जनरेट करता है। यहाँ पर पैटर्न की बात करें तो ये एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ है। इसका RSI है 35.48। MACD की बात करें तो MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे चली गई है। अब इसके EMA की बात करें तो 5 डेमा 13 डेमा के नीचे है। ये बॉलिंजर बैंड में ये एक लोअर बैंड पर है। ओवरऑल रिज़ल्ट में हमें यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाए रखनी है। हमें यहाँ पर बाय बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। बात करते हैं कोटक गोल्ड की। ये कोटक महिंद्रा AST है। इसका निकनेम कोटक गोल्ड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा पैटर्न है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस और यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बनाए रखा है और ये कंटिन्यूसली अभी अप मूव में है। यहाँ से इसने ऐसा एंटर किया था और अब ये यहाँ पर है और ये शायद से अगर नीचे जाए तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देगा। हम इसको सेल की तरह समझेंगे। यहाँ पर हमें एक स्मॉल बाय का सिग्नल मिलता है, लेकिन अभी हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये एक साइडवेज ट्रेंड है। यहाँ पर कभी भी ये डाउन मूव दिखा सकता है। अब बात करते हैं इसके RSI की। तो ये है 53.89 जो कि बहुत लो है। यहाँ पर हमें एक सेल कॉल जनरेट होता है। अब बात करते हैं इसके EMA की। तो EMA में यहाँ पर सिग्नल लाइन तो MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है जो कि हमें एक बाय का सिग्नल देती है। अब बात करते हैं इसके डेमा की। तो यहाँ पर 13 डेमा ने 26 डेमा को यहाँ पर कट किया था और 5 डेमा अभी भी ऊपर है, 13 डेमा उससे नीचे और 26 डेमा उससे नीचे। अब बात करते हैं इसके बॉलिंजर बैंड की। तो इसका बॉलिंजर बैंड में ये अपर बैंड पर लाई कर रहा है, अपर बैंड के नियर है। हमें यहाँ पर एक एंटीसिपेटरी बाय का कॉल मिल रहा है। ओवरऑल रिज़ल्ट में देखें तो ये एक एंटीसिपेटरी बाय है। यहाँ पर आपको सोचना है, आपको मनी भी मिलेगा, लेकिन फिर भी सोचना है कि आप इन्वेस्ट करें या ना करें। ये पैटर्न एक साइडवेज ट्रेंड है, तो यहाँ पर कभी भी डाउन मूव आ सकते हैं। RSI की बात कर ले तो ये 53.89 है जो कि लो है, तो हमें यहाँ पर भी सेल सिग्नल मिलता है। MACD लाइन की बात करें तो MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है। EMA की बात करें तो 13 डेमा ने 26 डेमा को नीचे से कट किया है जो कि एक एंटीसिपेटरी बाय का कॉल है। बॉलिंजर बैंड की बात करें तो ये एक अपर बैंड पर बना है। ओवरऑल यहाँ पर आपको एक एंटीसिपेटरी बाय का कॉल मिल रहा है। अब बात कर ले बिरला केबल्स की। बिरला केबल्स एक अप ट्रेंड में मूविंग पैटर्न है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आया है और इसने एक फ्लैग का पैटर्न फॉर्म किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोल
और यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। सो अभी यहाँ पर ये एक साइडवेज ट्रेंड में भी जा सकता है, लेकिन ये एक अप मूव है और ये एक अप ट्रेंड में भी है। सो यहाँ पर हमें एक बाय का कॉल जनरेट हो रहा है। अब बात कर ले इसके RSI की, तो ये 58.77 है, जो कि हमें एक एंटीसिपेटरी बाय का साइन है। बात कर ले अब इसके MACD की, तो इसके MACD में MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे है, जो कि एक एंटीसिपेटरी सेल का कॉल जनरेट करता है। अब बात कर ले बिरला केबल्स के EMA की, तो 5 EMA और 13 EMA दोनों मीट हो सकते हैं, लेकिन 26 डेमा नीचे है। अब बात करते हैं इसके बॉलिंजर बैंड की, तो यहाँ पर एक ट्यूब का शेप ले सकता है और ये एक एवरेज लाइन पर बना हुआ चार्ट है, जो कि एक ट्यूब शेप में हो रहा है। सो ओवरऑल रिजल्ट देखें तो यहाँ पर एक एंटीसिपेटरी सेल का साइन जनरेट होता है। ये पैटर्न एक अप ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन में आ चुका है, इस वजह से यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट होता है। फ्लैग पैटर्न है, जो कि जब ब्रेकआउट देगा तो आपको बहुत रिटर्न्स मिलेंगे। RSI की बात करें तो ये एक 58.77 है। MACD लाइन की बात करें तो वो सिग्नल लाइन के नीचे है। EMA की बात करें तो 5 डेमा और 13 डेमा मिल सकते हैं। बॉलिंजर बैंड की बात करें तो ये एक एवरेज लाइन पर बना पैटर्न है, जो कि एक ट्यूब शेप में है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अप ट्रेंड में चल रहा पैटर्न है, जो कि अभी यहाँ पर एक सपोर्ट बना है। यहाँ पर अगर यहाँ से वो नीचे आता है तो आपको ये एक कंसोलिडेशन स्टेट में चले जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसने एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन कर दिया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल है। स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल है और ये एक अप ट्रेंड में मूव हो रहा है। सो अब बात करते हैं इसके RSI की, जो कि है 49.98 अबाउट 50। सो अगर ये 60 के पार हो जाए तो आपको एक बेस्ट कॉल मिलेगा बाय करने के लिए। यहाँ पर एक कंफर्मेटरी बाय कॉल जनरेट हो सकता है। यहाँ पर ये एक अप मूव में चल रहा है RSI। सो अगर ये ऊपर जाता है तो आपको एक मोटा मुनाफा होगा। अब बात करते हैं इसके EMA की, तो इसका MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे है, लेकिन इसने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है, जो कि अब यहाँ से ऊपर जाए तो आपको एक कंफर्मेटरी बाय का सिग्नल मिलेगा और आप वो रैली को मगअप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं EMA की, तो यहाँ पर 13 डेमा और 26 डेमा दोनों साथ में ही चल रहे हैं और यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर एक 5 डेमा फिर से ऊपर की ओर अपनी पोजीशन बना रहा है और ये जल्द ही 26 डेमा और 13 डेमा को कट करके ऊपर जा सकता है। तो आप अभी इससे बाय कर लीजिए, यहाँ से रैली पकड़ लीजिए। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके बॉलिंजर बैंड की, तो ये एक लोअर बैंड से अब ऊपर की ओर जा रहा है एवरेज लाइन की तरफ। सो यहाँ पर भी आपको एक बाय कॉल जनरेट हो रहा है, जो कि एंटीसिपेटरी है। यहाँ
यहाँ पर पैटर्न देखें तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है, सपोर्ट पर बना हुआ है। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार भी है जो कि हमें बाय का सिग्नल देता है। RSI 49.98 है जो कि एक एंटीसिपेटरी बाय का कॉल दे रहा है। MACD की बात करें तो MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है। EMA की बात करें तो 5 DEMA is regained strength towards up move, so you can buy it for a better results. बॉलिंजर बैंड की बात करें तो ये एक लोअर बैंड पर बना हुआ है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ like, share and subscribe my video.